नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तुभ्यम् नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यम् नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यम् नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यम् नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 मानतुंग स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा 7वीं शताब्दी में रचित सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र जो आज वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय है, ऐसे भक्तांबर जी स्तोत्र के काव्यों की अर्थ समझने की श्रृंखला का हमने प्रारंभ कुछ दिनों पूर्व किया था। आज की कक्षा उसकी अंतिम कक्षा है, जिसमें हम भक्तांबर जी स्तोत्र के अंतिम 2 काव्यों का अर्थ समझेंगे। 46 श्लोकों में अभी तक आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने किस प्रकार से अपने प्रभुवर की स्तुति की, उसका अपन संक्षेप में रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आचार्य भगवान ने प्रभुवर की भक्ति करने का, स्तुति करने का संकल्प किया। फिर उसके बाद अपनी लघुता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब आपकी भक्ति ही मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं आपकी स्तुति करूं, और निश्चित रूप से ये जो मैं स्तुति करूंगा ये आपके प्रभाव से संसार के सभी प्राणियों के चित्त का हरण करेगी। इस प्रकार से उन्होंने भक्ति प्रारंभ करने के पूर्व अपने भावों को प्रदर्शित किया। फिर इसके बाद उन्होंने जब भक्ति करना प्रारंभ किया तो 3 काव्यों के माध्यम से आपके रूप सौंदर्य की भक्ति की कि आप अद्भुत रूप के धनी हैं, आपके समान कोई दूसरा रूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। फिर आपके अनंत गुणों का जब व्याख्यान करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि इन तीनों लोकों में एक भी सुंदर पदार्थ ऐसा नहीं है जिससे हम आपके गुणों की उपमा दे सकें। आपके गुण कैसे हैं? आप सूर्य से अधिक तेजवंत हैं, आप चंद्रमा से भी अधिक महिमा वाले हैं, आप अनोखे दीपक हैं, आप मेरू के समान अचल मन वाले हैं, और जब हमें आप मिल गए हैं तो अब हमें सामान्य सूर्य चंद्रमा से क्या प्रयोजन है। फिर इसके बाद आपकी भक्ति करते हुए आपकी माँ की भी स्तुति की कि वो माँ धन्य है, सौभाग्यशाली है, जिसने आप जैसे पुत्र को उत्पन्न किया है। फिर आपके गुणों की भक्ति करने के बाद जितने भी खोटे देवी देवताओं की मान्यता उस समय थी, उन खोटे देवी देवताओं से आपके स्वरूप की तुलना की और आपको सर्वोत्कृष्ट पाया। उन्होंने कहा कि आप में जो ज्ञान शोभायमान होता है वो अन्य हरिहरादिक देवों में शोभा को प्राप्त नहीं होता है। आप सूर्य के समान तेजवंत हैं, आप महामणियों के समान हैं, और वो कांच के टुकड़ों के समान हैं। आप ही हमारे लिए ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, इसलिए आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। सारे ही दोष अनेक स्थान मिलने के कारण से सभी जगह चले गए हैं और गुणों को केवल एक आपका मात्र सहारा मिला हुआ है, इसलिए सारे गुण आप में ही दिखाई पड़ते हैं, आप में ही समाहित हो गए हैं। फिर इसके बाद आपकी अचिंत्य महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया कि जब आपका धर्मोपदेश होता है, दिव्य ध्वनि होती है, समोसरण की रचना होती है, तब आपकी महिमा, आपका वैभव, आपकी विभूति कैसी अचिंत्य होती है, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, उसका वर्णन किया। अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल, पुष्प वृष्टि, देव दुंदुभी और दिव्य ध्वनि, इन 8 प्रातिहार्यों के माध्यम से आपकी अचिंत्य महिमा का, अद्भुत महिमा का बखान किया। जब आप विहार करते हैं तो देवतागण आपके चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। ऐसा वैभव हमने अन्य किसी भी खोटे देवी देवताओं में नहीं देखा। आप सूर्य के समान हैं और वो क्षुद्र ग्रहों के समान हैं।
आपकी स्तुति करने से क्या होगा? तो आपकी स्तुति जो करता है या आपके नाम का जो जाप करता है, उसके जीवन में जितने भी परेशानियां आती हैं, जितने भी भयों से वो भयाकुलित होता है, वो सारी की सारी परेशानियां अपने आप दूर भाग जाती हैं। किसके भाग जाती हैं? जो आपके नाम का स्मरण करता है, आपकी नाम की जाप करता है, आपकी स्तुति भक्ति करता है। जैसे उस समय के हिसाब से इन्होंने ये 8 श्लोक लिखे होंगे कि उस समय रोजाना पैदल चला जाता था, गांव के संपर्क मार्ग नहीं थे, जंगलों में से होकर के गुजरना पड़ता था। तब ऐसे भयानक हाथी से भी सामना हो जाया करता था, भयंकर शेर भी सामने आ जाया करते थे, सर्प तो आए दिन घरों में ही निकल आते थे, जंगलों में आग लग जाती थी, समुद्री यात्राएं होती थी तो समुद्री यात्राओं में कई प्रकार की जो बड़वानल अग्नि है, ऊंची ऊंची लहरें हैं, जहाज डूब जाते थे। ये सभी परेशानियों से सामना करना ही करना पड़ता था। बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, बड़े बड़े रोग हमेशा से होते आए हैं, जिनमें लोग उन रोग महामारी के कारण से अपने प्राण गवा देते थे। तो ऐसे सभी भयों से कैसे आपके भक्त दूर हो जाते हैं, डरते नहीं हैं, निर्भय हो जाते हैं, सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, इन सब का वर्णन आचार्य महाराज ने 8 श्लोकों में किया। पिछली कक्षा में हमने 3 श्लोक देखे थे, जिनमें बड़वानल अग्नि का, जलोदर रोग होने का और जो बेड़ियों से बंधन प्राप्त होता है, उस बंधन के भय से कैसे मुक्ति मिलती है, इसको हमने समझा था। अब आज की कक्षा में हम अंत के 2 श्लोक, जो कि इस भक्तांबर स्तोत्र के अंतिम 2 काव्य हैं, उनका अर्थ समझेंगे। इन 2 काव्यों में से प्रथम काव्य में आचार्य महाराज ने इन 8 भयों का उपसंहार किया है और अंतिम श्लोक में पूरे स्तोत्र का उपसंहार किया है। उन्होंने बताया है कि जो इस प्रकार के स्तोत्र को पढ़ता है, उसको कैसे स्वर्ग और मोक्ष की विभूति प्राप्त होती है। आइए सबसे पहले हम 47वें नंबर के श्लोक का अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद 48वें नंबर का श्लोक का अर्थ समझेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ अपन समझने का प्रयास करेंगे। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव, तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। एक बार आप लोग उच्चारण करें। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्यासु नाशमुपयाति भयं विएव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। देखें अर्थ, देखें यहां पर, यहां बता रहे हैं यह तावकम इमं स्तवम मतिमान अधीते। यह मतिमान, जो बुद्धिमान, यह का मतलब जो, मतिमान, मति यानी बुद्धि, जो बुद्धिमान, जो ज्ञानी पुरुष, इमं तावकम स्तवम, इस आपके स्तवन को। अब पूरे भक्तांबर जी स्तोत्र का यहां पर उपसंहार किया जा रहा है कि जो ये हमने स्तुति की है या जो ये स्तोत्र हमने लिखा है, जो भी बुद्धिमान पुरुष इस आपके स्तोत्र को अधीते ग्रहण करता है या आपकी स्तुति करता है, तस्य उसके आशु यानी शीघ्र ही नाशम उपयाति, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। क्या नाश को प्राप्त हो जाते हैं? भयम,
ये जितने भयों का वर्णन हमने पूर्व में किया है, ये सारे भय, सारे कष्ट, सारी विपदाएं, सारी परेशानियां नाशमोपयाति, नाश को प्राप्त हो जाती हैं। किस प्रकार से? भिया इव, भिया इव का मतलब होता है भय से भयाकुलित होकर के, डर भी डर जाता है और डर भी डर करके दूर भाग जाता है। भय भी भय से भयभीत होकर के आपके भक्तों के समीप नहीं आता है, सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। फिर से देख लें, यहा मतिमान तावकम इमं स्तवम अधीते, जो बुद्धिमान जीव इमं तावकम स्तवम, यह जो आपका स्तवन किया गया है उसको अधीते धारण करता है या उसको पढ़ता है, स्तुति करता है, तस्य उस व्यक्ति के सारे भयम, जितने भी भय थे वो सारी की सारी परेशानियां भय भियाएव, भय के समान ही आशु नाशम उपयाति, शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। किसके? जो आपकी स्तुति करता है। जो आपकी स्तुति करेगा, आपकी भक्ति, आपकी पूजन, आपकी आराधना करेगा, उसके एक भी परेशानी नहीं आएगी। यदि आ जाएगी तो शीघ्र ही उसका निराकरण भी हो जाएगा। किस प्रकार के भय? तो ऊपर की 2 लाइनों में पिछले 9 श्लोकों का सारांश दिया हुआ है। 8 प्रकार के भयों का वर्णन 9 श्लोकों में आचार्य महाराज ने किया था। एक जो संग्राम युद्ध क्षेत्र का वर्णन है वो 2 श्लोकों में किया। तो 8 भयों का वर्णन 9 श्लोकों में है। उन 8 के नाम यहां पर 2 लाइनों में दिए हैं। पहले देखें, मत्त द्विपेंद्र, मत्त यानी मदमत्त, द्विपेंद्र यानी हाथी। मदमत्त हाथी का पहले भय बताया था कि ऐसा विकराल हाथी सामने आ जाए जिसके गंडस्थल से मदजल झर रहा है, अनेकों भौरों की गूंज के कारण से जिसका क्रोध बढ़ रहा है, ऐसा हाथी सामने आ जाए तो भी आपका नाम का जाप करने वाले जीव उससे भयाकुलित नहीं होते हैं। फिर दूसरा बताया था मृगराज, मृगराज बोलते हैं सिंह को, कि ऐसा भयंकर सिंह जिसने सैकड़ों हाथियों के गंडस्थल को चीर दिया है और उनके मस्तक से निकलने वाली मणियों को भूमि पर बिखेर दिया है। ऐसा सिंह जो छलांग भरने के लिए तैयार है, वो भी आपके भक्त के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। फिर दावानल, ऐसी दावानल अग्नि जो कि संपूर्ण विश्व को ही भस्म करने के लिए उद्धत हो रही है, कल्पांत काल की वायु से जो उद्दंड हो रही है, प्रज्वलित हो रही है, ऐसी अग्नि भी आपके नाम रूपी जल से तुरंत शांत हो जाती है। अही, अही का मतलब बताया था सर्प। सर्प आप जब आपके भक्त जब रास्ते में गमन करते हैं और उनको क्रोध से उद्धत, बिल्कुल लाल लाल आंखों वाला, नीले काले रंग का फन को ऊपर किए हुए कोई यदि सर्प भी दिख जाता है जो उसी की ओर सामने आ रहा है, तो आपका जो भक्त होता है वो निस्संक होकर के उसके सामने से निकल जाता है और सर्प उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं करता है। हाथी सामने तो आएगा, शेर सामने तो आएगा, सर्प भी सामने आएगा, लेकिन ये हाथी, सर्प, शेर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं करेंगे। फिर क्या लिखा? संग्राम। संग्राम का मतलब है युद्ध क्षेत्र। कितना भयंकर वर्णन किया था युद्ध क्षेत्र का, जहां पर घोड़ों की, हाथियों की चीत्कार सुनाई दे रही है, चिंगाड़ हो रही है, उनके हाथियों को, घोड़ों को और सैनिकों को इस तरह से मारा गया कि उनके खून की नदियां बह रही हैं। और ऐसा शत्रु पक्ष जो विशाल सेना वाला है, बहुत अधिक बलशाली है, जिसको जीतना भी कठिन है, तो भी आपके चरण कमल के बन का आश्रय लेने वाले जीव उस ऐसे महाराजा पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसको भी पराजित कर देते हैं। फिर वारधी, वारधी यानी समुद्र, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, सैकड़ों लाखों क्रोधित मगरमच्छों के समूह से जो व्याप्त है, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियों के कारण से हलन चलन उत्पन्न हो रहा है, क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, ऐसी ऊंची लहरें होने के बाद भी, बड़वानल अग्नि जहां पर जल रही है, ऐसा सब कुछ होने के बाद भी आपके भक्तगण जिस जहाज से यात्रा करते हैं वो जहाज आसानी से पार हो जाता है। महोदर, महोदर का मतलब है जिसका पेट बढ़ रहा है,
जलोदर रूपी महारोग से जो पीड़ित हो रहा है, जिसने जीवन जीने की आशा छोड़ दी है, ऐसा जीव भी आपके चरण कमलों की रज रूपी अमृत का जब उसके शरीर को स्पर्श किया जाता है तो वो भी पुनर्जीवित हो जाता है, कामदेव के समान सुंदर शरीर प्राप्त कर लेता है। बंधनोत्थम, बंधन से उत्थम यानी उत्पन्न होने वाला भय। आपके ऐसे भक्त जिनको बड़ी बड़ी सांकलों से बांध दिया गया है, उन सांकलों के बांधने से जिनके शरीर पर घाव उत्पन्न हो गया है, जिनकी जांघें सारे अंग छिल गए हैं, ऐसे भक्तों के भी आपके नाम मात्र लेने से, आपके नाम मंत्र का निरंतर जाप करने से वो सारा का सारा बंध स्वयमेव अपने आप ही खुल जाता है। तो यहां पर 8 भयों के नाम इन्होंने बता दिए। पहले मदमत्त हाथी, फिर शेर, फिर दावानल अग्नि, फिर सर्प, फिर संग्राम युद्ध क्षेत्र, वारधि यानी समुद्र, बड़वानल अग्नि, महोदर अनेक प्रकार के रोग और बंधन से उत्पन्न होने वाले भय भी भय के समान ही दूर भाग जाते हैं, नाशम उपयाति, नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। मतलब ये 8 तो इन्होंने केवल समस्याएं जो उस समय की मुख्य समस्याएं, मुख्य परेशानियां थी, उनका वर्णन किया है। बाकी गृहस्थ जीवन में अनेकों समस्याएं होती हैं, अनेकों प्रकार के भयों से हम भयाक्रांत होते हैं। तो यदि हम प्रभुवर की भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो ऐसी अनेकों समस्याओं से भी निदान पा सकते हैं। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन प्रभुवर का नाम लेने से उन समस्याओं का निराकरण अति शीघ्र और आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार से इस श्लोक में उन्होंने सभी प्रकार की समस्याओं का एक ही निदान है, मात्र प्रभु भक्ति। इसका इधर इन्होंने वर्णन किया है कि प्रभु भक्ति से हर प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। अब अगला श्लोक देखेंगे। अगले श्लोक में आचार्य महाराज इस पूरे स्तोत्र का उपसंहार कर रहे हैं कि जो भी इस स्तोत्र को पढ़ेगा वो शीघ्र ही स्वर्ग की और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अब भक्तामर जी स्तोत्र के इस अंतिम काव्य का अपन अर्थ समझेंगे। इसमें संपूर्ण भक्तामर जी स्तोत्र पढ़ने का क्या फल होता है, जो इस स्तोत्र को अपने हृदय में, कंठ में धारण करता है या जो नित्य प्रति पाठ करता है उसको किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, यह इसमें बताया गया है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्, स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्, भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम्, भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम्, धत्ते जनो यैः कंठगतामजस्रम्, धत्ते जनो यैः कंठगतामजस्रम्, तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी, तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। एक बार आप लोग उच्चारण करें। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्, भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम्, धत्ते जनो यैः कंठगतामजस्रम्, तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। देखें अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, मया यानी मेरे द्वारा, भक्त्या भक्ति के द्वारा, रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम सुंदर वर्ण रूपी अनेक प्रकार के पुष्पों से, स्तोत्र सृजम जो स्तोत्र रूपी माला, गुण ही निबद्धाम गुणों के द्वारा निबद्ध की गई है।
क्या बता रहे हैं, यहां जो इन्होंने 48 काव्य लिखे हैं, ये 48 काव्य नहीं हैं, ये 48 फूल हैं जो विभिन्न रंगों के हैं, विभिन्न वर्णों के हैं, विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूलों से, इन 48 फूलों से जो मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी एक माला गूंथी गई है। क्या कह रहे हैं, ये एक भक्ति की माला है जिसमें 48 फूल गुथे हुए हैं। अब जो व्यक्ति ऐसी माला को अपने कंठ में धारण करता है, अथवा जिस व्यक्ति को ऐसी फूलों की माला पहना करके जिसका सम्मान किया जाता है, ऐसा वह मानतुंग अर्थात ऐसा उच्च सम्मान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करता है। यहां पर माला से उदाहरण दिया है, दोनों अर्थ इसमें निकलते हैं। जब माला के पक्ष में अपन देखते हैं तो विभिन्न वर्ण विचित्र पुष्पाम, अनेक प्रकार के रंगों के, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्पों से माला रची जाती है। उस माला को जो धारण करता है वो उच्च सम्मान को प्राप्त करता है। और यदि हम उस माला को ना लेकर के इन शब्दों पर गौर करें तो विभिन्न प्रकार के शब्दों से विभिन्न प्रकार के वर्ण अर्थात छोटा आ बड़ा आ जो वर्णमाला है, इन वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, और एक एक वाक्य से हमने एक एक काव्य की रचना की, और फिर एक एक काव्य से ऐसे 48 काव्यों के माध्यम से आपकी स्तुति की है। तो एक एक वर्ण को मिलाकर के जो वर्ण रूपी पुष्प हैं, उन वर्ण रूपी पुष्पों से हमने एक एक काव्य की रचना की, और ऐसी 48 काव्य रूपी माला को जो भक्त अपने कंठगताम, जो अपने कंठगत करता है अर्थात कंठस्थ करता है, अपने कंठ में धारण करता है, वो अजस्त्रम यानी शीघ्र ही, अवसा, अवसा यानी जो किसी के वश में नहीं है, अवसा का मतलब जो पराधीन नहीं है, स्वाधीन सुख जो प्राप्त होता है, ऐसे स्वाधीन अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करता है। स्वाधीन आत्मा का सुख कहां प्राप्त होगा, मोक्ष में प्राप्त होता है, जो कर्मों के अधीन नहीं होता। जो हम आपका संसार का सुख है ये तो कर्माधीन है, पराधीन है। कर्म का उदय आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और कर्म का अनुदय हो जाएगा, सातवा वेदनी का अनुदय हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। तो हमारा सुख कैसा है, वश है, वशीभूत है, कर्मों के वशीभूत है। और जो आपके इस स्तोत्र को अपने कंठ में धारण करता है वो अवसा अर्थात किसी के जो वशीभूत नहीं है, पराधीन नहीं है, ऐसे स्वात्मिक लक्ष्मी समुपैति, ऐसे सुख रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। मानतुंग ये उन्होंने अपना नाम इसमें दिया है। अब इसका दोनों तरह से अर्थ अपन लगाएंगे, एक माला के पक्ष में और एक स्तोत्र के काव्य के पक्ष में। पहले अपन माला के पक्ष में लगाते हैं। यह यानी जो, जना यानी व्यक्ति, यह यानी इस लोक में धत्ते धारण करता है। कहां धारण करता है, कंठगताम, अपने कंठ में धारण करता है। क्या धारण करता है, सृजम अर्थात माला को। कौन सी माला को, जो विभिन्न प्रकार के सुंदर और अनेक प्रकार के रंगों वाले पुष्पों से निर्मित की गई है, निबद्धाम यानी निर्मित की गई है। ऐसी माला को जो धारण करता है, या ऐसी माला से जिसका मान तुंग, जिसका सम्मान किया गया है, जिसके मान को बढ़ाया गया है, तुंग यानी ऊंचाई प्रदान करना, जिसके मान को बढ़ाया गया है या जिसका सम्मान किया गया है, वो अवसा अर्थात किसी के वशीभूत नहीं होने वाले स्वाधीन सुख रूपी लक्ष्मी को समुपैति प्राप्त करता है। अब अपन काव्य के रूप में देखेंगे, तब इधर बता रहे हैं कि जो जना, जो व्यक्ति इस लोक में मया मेरे द्वारा भक्ति से गुणों के द्वारा निबद्ध विभिन्न प्रकार के सुंदर अक्षरों के विन्यास से, शब्दों के विन्यास रूपी पुष्पों से जो रचित है, गूंथी गई है, ऐसी माला को, कौन सी माला, काव्य रूपी माला को। अभी फूलों की माला थी, अब काव्य रूपी माला को, जो इस स्तुति रूपी माला को कंठगताम, जो कंठ में धारण करते हैं, वो अजस्रम यानी शीघ्र ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी को समुपैति यानी प्राप्त करते हैं।
यहां पर कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो व्यक्ति इन 48 काव्यों से रची गई जो ये स्तोत्र पाठ है, इस स्तोत्र पाठ को निरंतर करता है, प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन अपने हृदय में धारण करता है, आपकी भक्ति स्तुति करता है, वो सभी भयों से, सभी कष्ट परेशानियों से, सभी प्रकार के दुखों से छूट करके मोक्ष सुख रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष की संपदा उसको मिलती है। संसार में जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो स्वर्ग सुख को प्राप्त करेगा। स्वर्ग सुख में भी कौन सा होगा? अवसा स्वर्ग सुख में कैसे लगाएंगे? जो पराधीन नहीं है, अर्थात अहिमिंद्र के पद को प्राप्त करेगा। 16 स्वर्गों तक के देव तो इंद्र के अधीन होते हैं, इंद्रों की आज्ञा चलती है, लेकिन 16 स्वर्ग के ऊपर जो देव होते हैं उनमें इंद्रों की आज्ञा नहीं चलती। हर एक देव अपने आप में इंद्र है, इसीलिए उनको अहिमिंद्र कहा जाता है। तो जो व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा, आपकी स्तुति करेगा, आपके इस भक्ति स्तोत्र पाठ को अपने हृदय में धारण करेगा, वो निरंतर ही निश्चित रूप से अगले भाव में या तो स्वर्ग की विभूति को प्राप्त करेगा या फिर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने इस भक्तामर्जी स्तोत्र को पूर्ण किया है। अब हमको एक संकल्प लेना है कि इसका अर्थ हम अब बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम जब भी पाठ करेंगे इसके अर्थ का एक एक काव्य पढ़ते जाएं और एक एक काव्य का जो अर्थ है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए और हमको उन्हीं भावों से भक्ति करनी है। भक्ति जैसी मानतुंग आचार्य ने की है, जो भाव मानतुंग आचार्य के रहे होंगे, हमने उन्हीं भावों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि संभवतः इन्हीं भावों से यह काव्य रचा गया होगा। फिर भी यदि हमसे कोई भूल हुई हो, उन भावों तक हम नहीं पहुंच पाए हों, जो भावों की गहराई से आचार्य महाराज ने यह स्तोत्र पाठ लिखा है, उन गहराई तक हम निश्चित रूप से नहीं पहुंच पाए होंगे, तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। अब हमको करना क्या है? हमको ये करना है कि हम जब भी इस स्तोत्र पाठ को पढ़ें तो वही भाव लाने का प्रयास करें जो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने किए थे। पहले अपनी लघुता प्रकट करें, फिर आपके प्रभुवर के गुणों का गान करें, फिर आपके गुणों के गान से क्या होता है, उसकी कितनी अचिंत्य महिमा है, उस महिमा को समझते हुए आपकी स्तुति निरंतर करते रहें। तो आज की कक्षा में हमने भक्तामर्जी स्तोत्र के जो 48 काव्य थे, उन संपूर्ण 48 काव्यों का अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया है। अब जो भी व्यक्ति इन 48 काव्यों को निरंतर पाठ करेगा, वो निश्चित रूप से अगले भाव में स्वर्ग या मोक्ष की संपत्ति को प्राप्त करेगा। हम प्रतिदिन भक्ताम्बर जी का पाठ प्रतिदिन करें, हो सके तो भक्ताम्बर जी का विधान प्रतिदिन करें। पूज्य सुधासागर महाराज श्री ने हर एक तीर्थ क्षेत्र पर भक्ताम्बर विधान का एक निरंतर आयोजन करने की शुरुआत की है। हर एक क्षेत्र पर नारेली जी है, वहां पर भी प्रतिदिन भक्ताम्बर विधान होता है। आवाजी है, वहां पर भी प्रतिदिन भक्ताम्बर जी विधान हो रहा है। ललितपुर हमारा क्षेत्रपाल मंदिर जी है, उसमें भी पिछले 8 वर्षों से प्रतिदिन निरंतर भक्ताम्बर जी विधान होता है। और ऐसे विधान को हम प्रतिदिन करें और प्रतिदिन विधान करने के बाद शाम को 48 रिद्धि मंत्रों से सहित दीपक प्रज्वलित करके श्री जी की आरती करें और प्रतिदिन कम से कम एक बार तो अपना इस भक्ताम्बर जी स्तोत्र का पाठ करें ही करें। ऐसा संकल्प हमको लेना चाहिए। ये एक बहुत उत्कृष्ट स्तुति है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के रोगों का शमन हो रहा है, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो रही हैं। अब तो चिकित्सा शास्त्र में भी जो मंत्र चिकित्सा होती है, मंत्र चिकित्सा के अंतर्गत भी इस स्तोत्र पाठ को जगह दी गई है। विदेशों में भी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है और जो इसके ऊपर शोध किया जा रहा है, उस शोध में यह स्तोत्र सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र के रूप में घोषित किया गया है। अनेक प्रकार के जितने भी साधुगण हैं, सभी साधुगण इस स्तोत्र को सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र बता रहे हैं और बताएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आज 1400 साल के बाद भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बल्कि दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगनी इसकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ रही है। कई लोग अब प्रतिदिन विधान भी करने लगे हैं। 24 घंटे इस स्तोत्र का पाठ किया जा रहा है। हमारे ललितपुर में और जबलपुर के हनुमान ताल मंदिर में तो यह पाठ निरंतर 8 सालों से चल ही रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा।
इस प्रकार से विगत 24 दिनों से ये जो हमने अर्थ समझने की एक श्रृंखला का प्रारंभ किया था, उसका आज हम समापन इसी संकल्प के साथ करते हैं कि हम भी प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, पूर्ण भक्ति भाव से करेंगे और अर्थ समझते हुए करेंगे। यदि हमें बहुत अच्छी तरह से अर्थ समझ में आ गया है तो अपने अन्य परिवारजनों को भी इसका अर्थ समझाएंगे और पूरे परिवार के साथ एक साथ मिल बैठ करके हम सभी इस स्तोत्र का पाठ करेंगे और नित्य प्रति भगवान की भक्ति करते रहेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आगे आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। आगे एक किसी नए स्तोत्र के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। सभी को जय जय।